प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर, ये मतलब इसमें खुश दुख दर्द सब कुछ इस ट्राइमेस्टर में होता है। जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, बेबी आपका जोर जोर से किक करना स्टार्ट करने लगता है। आप उसको मतलब अच्छे से फील कर पाते हो, ऊपर से टच कर पाते हो कि अभी मेरा बेबी का पैर इधर है, तो अभी हाथ इधर है, अभी सर इधर है। इसके बाद होता है कि आपका बेबी हिकअप्स करने लग जाता है, और वो आपको फील होती है कि मेरे बेबी को हिचकी आ रही है। ऐसा लगता है कि इसको मुझे प्यास लगे, शायद मैंने पानी नहीं पिया इसलिए बेबी को हिचकी आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हिकअप्स नॉर्मल होती है, जो सबको आती है, मुझे भी होती थी। एंड बेबी हिकअप्स करता है तो हमको फील होती है, एंड बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। एंड लास्ट में आपका रहता है कि हाँ मतलब अब वेट नहीं हो रहा है, अब कब बेबी आ जाए, लड़का है लड़की है, जानने का मन करता है क्या होने वाला है, क्या होने वाली है। एंड रहता है ऊपर से सबसे ज्यादा रहता है डिलीवरी के डर, जो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही लोगों के मन में आ जाता है कि पता नहीं कब डिलीवरी होगी। तो फर्स्ट डिलीवरी का डर बहुत ज्यादा हमारे मन में होता है, जो मेरे मन में भी थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं है डिलीवरी का डर, पर उस टाइम काफी थी। मैं ठीक होंगी नहीं, मेरा बच्चा ठीक रहेगा नहीं, हम दोनों ठीक रहे, ऐसा रहता है उस टाइम पे हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आई है, मैंने कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने कम करने की कोशिश की। खत्म तो नहीं कर सकती थी प्रॉब्लम्स, पर कम करने की मैंने कोशिश करी, तो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है आपको वेट भी बढ़ जाता है। बेबी का जो हाइट वेट उसका बढ़ता रहता है, पर पेट भी बढ़ने लगता है। जैसे आपका पेट बढ़ने लगता है तो होता है कि आपकी पूरी के पूरी मतलब ऐसा कमर पे आ जाता है पूरा वेट का भार। तो आप ऐसे मतलब अचानक से सो के उठ नहीं सकते हो, पेट में दर्द होता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, कमर में पेन होता है। तो आप ऐसा रहता है कि मैं प्रेग्नेंट लेडी बच्चों में देखती थी बचपन में कि उसका एक हाथ ना कमर पे रहता था, एक हाथ पेट पे। मुझे थोड़ा अजीब लगता है ऐसे क्यों चल रही है, पर जब खुद प्रेग्नेंट हुई तो समझ में आया। एक हाथ हमारे पेट पे होता है कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, अचानक से गिर उड़ जाए तो, एंड एक हाथ कमर पे होता है क्योंकि हमें कमर पेन बैक पेन हो रही होती है, तो हमारे कमर पे हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है। सेकेंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सांस फूलना, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड ये नॉर्मल है, सबको होता है। जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, आपके जो सांस की नली है वो दबने लग जाती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। सांस लेने में मुझे भी हुई थी। उसके लिए आपको करना क्या होता है, मैंने किया था कि मैंने खाना कम कम करके खाया था। काफी बार खाया था, पर थोड़ा थोड़ा करके खाया था। एक बार ज्यादा खाना मत खाओ, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पानी ज्यादा पियो, घर का खाना खाओ, ताकि आपको मतलब एसिडिटी की वजह से कभी कभी सांस फूलती है तो एसिडिटी ना बने। सेकेंड प्रॉब्लम एसिडिटी होती है, आपका गला पूरा जलने लगता है, मतलब कुछ भी ऐसे खाओ तो ऐसा लगेगा कि गले में आग लगी हुई है, हॉट वन होने लगता है, इतना ज्यादा मतलब एसिडिटी बनती है। उसके लिए तो सिंपल से है कि आप घर का खाना खाओ। थर्ड ट्राइमेस्टर में बाहर का खाना मत खाओ, वो बच्चे के लिए भी सही नहीं है और आपके लिए भी सही नहीं है। एसिडिटी मतलब बहुत ज्यादा बनती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, आपके पैरों में दर्द करने लगता है। पूरा भार जैसे आपके पैरों पे आता है, आप चलने में पैर में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है कैल्शियम मतलब कितना भी आप खाओ फिर भी तो प्रेगनेंसी में कमी पड़ती है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से भी वजह से होती है। और जो पूरा प्रेगनेंसी का भार आपके जो पैर पे होते हैं, आपके बॉडी का भार, आपके बेबी का भार, उसकी वजह से पैर में बहुत पेन होती है, जो मुझे भी होता था। तो मैं इसके लिए करती क्या थी, मैं घर में भी पूरा दिन मैं ऐसा स्लीपर पहन के घूमती थी। उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। वो कांटा वाला जो एक स्लीपर आता है ना, वो पहन के घूमो, उसमें बहुत आराम मिलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मतलब खाली पैर जाती तो बहुत पेन होता था, उसमें चलती थी, थोड़ा आराम मिलता। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिपेशन। वो सबको होती है, वो तो मतलब बहुतों को पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में होती रहती है, एंड बहुत को डिलीवरी के बाद भी होती है। मुझे भी थी, मैंने उसको ठीक करा था। मैंने सिंपल सा मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा। डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं इसबगोल ले सकती हूँ क्या। डॉक्टर बोले हाँ ले सकती हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसबगोल को रात में 1 चम्मच इसबगोल को 1 गिलास पानी में फूलने के लिए रखती थी। 2 से 3 घंटे मैंने उसको फूलने के लिए रखा, उसके बाद मैं पी लेती थी। इससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई थी। ये कॉन्स्टिपेशन में मेरे को बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी। मेरे को हार्ट वर्क भी बहुत कम हुई है प्रेगनेंसी में, सांस भी बहुत कम फूलती थी। यही दोनों चीजों की वजह से। पर मैंने डॉक्टर से पूछ के करा था, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना, खुद से कुछ भी मत करना प्रेगनेंसी में, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मतलब आधी से ज्यादा प्रेगनेंसी आपने निकाल लिया है। लास्ट में ऐसा कुछ मत करना कि आपको या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो जो भी करना अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना। लास्ट में आपको मतलब हाँ प्रेगनेंसी का डिलीवरी का डर ये बहुत ज्यादा रहता है। तो डिलीवरी का डर मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, मैं भी बहुत डरती थी, पर हाँ मेरी डिलीवरी हुई है तो अब मैं बता सकती हूँ कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। डिलीवरी का डर बिल्कुल भी अपने मन में मत रखो। बस भगवान से प्रार्थना करो आपका बच्चा दोनों ही सही सलामत रहे। मतलब ऐसा डिलीवरी रूम से कोई मेरे टाइम ऐसा था कि डिलीवरी रूम से ना हम दोनों सही सलामत बाहर आए। कोई एक अगर बाहर आ जाए ना तो मैं बच्चे के बिना जी सकती, और मेरा बच्चा का पता ही नहीं मेरे बिना क्या ही होगा।
तो मेरा था कि मैं डिलीवरी रूम से हम दोनों ही सही सलामत बाहर आए। तो आप लोग से मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान से, आप लोग भी, आप और आपका बच्चा दोनों ही सही सलामत डिलीवरी रूम से बाहर आए। तो प्लीज आप लोग डिलीवरी का डर मन में मत रखो। थर्ड ट्राइमेस्टर मुश्किल है, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें तो आती है, पर क्या कर सकते हो। इतना जब जर्नी निकाले हो, मतलब 7 महीने, ऑलमोस्ट 8 महीने निकाल चुके हो, तो 1-1.5 महीने और सही खुशी खुशी निकालो। रात में सोने में भी प्रॉब्लम आती है, नींद कम आती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है। आप करवट लेते टाइम पेन होती है कि इधर से उधर नहीं, ऐसा पेट पकड़ के आराम से रखना होता है इधर से उधर, वरना आप से साइड नहीं चेंज कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे हुई थी थर्ड ट्राइमेस्टर में। ओके, मेरी जर्नी यही थी। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय।